हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैंने अपनी वो यात्रा कवर करी है जो हमने दिल्ली से बाबा बालकनाथ जी के लिए करी थी, जो कि हमारे इष्ट देवता है। दिल्ली से 12 घंटे ट्रैवल करके हम सुबह 6 बजे के तकरीबन पहुंच गए थे शातलाई। और यहाँ पर पहुंचकर हमने होटल लिया और नहा धो के फ्रेश होके सीधा पहुंच गए थे रोड प्रसाद बनवाने के लिए, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी को जो प्रसाद चलता है वो यहीं से बनवा के लेकर जाया जाता है। और साथ में हमने कुछ धूप की बत्तियां भी यहाँ पर बना ली थी, जिसमें कुक्कू ने भी हमारी हेल्प करी थी। एक तरीके से ये इजी हो जाता है अपने बच्चों को अपने रीति रिवाज, अपने कस्टम सिखाना। जब वो खुद वो काम करते हैं तो वो याद भी रखते हैं और समझते भी हैं। तो यहाँ पर रोड प्रसाद बनवा कर धूप की बत्तियाँ बनवा कर हम चल दिए थे शातलाई दर्शन करने के लिए। और इसके बाद हमने यहाँ पर झंडियाँ ली थी, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी को झंडियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो हम सब ने एक एक झंडी यहाँ पर ले ली थी और फिर हम चल दिए थे शातलाई दर्शन के लिए। बाबा बालकनाथ मेन गुफा दर्शन से सबसे पहले शातलाई मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुक्कू, उसके पापा और उसके बड़े पापा ने झंडियाँ चढ़ाई। हमने मंदिर की परिक्रमा करी और उस मेन जगह के भी दर्शन करे जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी ने माता रत्नों के ताना मारने के बाद 12 साल की लस्सी और रोटियाँ निकाल कर दिखा दी थी। तो वो दर्शन करे हमने, कुक्कू को भी वो हमने दिखाया और समझाया। और उसके बाद वहाँ की परिक्रमा करके हम चल दिए थे आगे मेन गुफा दर्शन के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर था, जहाँ के लिए हमने टैक्सी करी थी। और हम सीधा पहुँच गए थे बड़े मंदिर, जहाँ पर से थोड़ी सी चढ़ाई है जो हमें चढ़ के मेन गुफा तक जाना होता है। बाबा बालकनाथ जी की प्रार्थना और पूजा आदमी ही करते हैं, औरतें नहीं करती हैं। तो इसलिए हमारी बहुत लंबी लाइन नहीं थी, हम बहुत जल्दी गुफा के दर्शन करके ऊपर मंदिर में बैठ गए थे। जब तक कुक्कू के पापा और बड़े पापा आए तब तक हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भजन कीर्तन करा और कुक्कू मस्त अपना ड्राइंग पैड पे बैठ करके ड्राइंग बना रही थी। मंदिर से निकलकर होटल जाते समय कुक्कू ने एज़ यूजुअल कुछ ख़रीदारी करी अपने टॉयज़ की, बिकॉज अगर कुछ से कोई दुकान दिख जाए तो आप उसे बिना दिलाए वहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो। कुक्कू ने टॉय शॉप से कुछ टॉय लिए जिसमें उसका फेवरेट क्ले थे। फिर हमने वहीं पर बैठ कर के लंगर प्रसाद खाया, कुक्कू ने अपनी क्ले के साथ प्ले करा और फिर हम चल दिए थे अपने वापसी होटल के लिए। लेकिन जब हम शातलाई के जो मेन मंदिर है वहाँ से जब बाहर निकल रहे थे तो कुछ हमारे जानकार वहाँ मिल गए, जो पूरी अपनी एक मंडली के साथ आए थे और उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तो उन लोगों से बात करते करते हमें थोड़ा समय लग गया, 1-1.5 घंटा हमें वहीं पे लग गया। और शाम के समय फिर लोगों ने वहाँ पे, आरती का समय था तो कुछ भजन कीर्तन होने लगे, तो काफ़ी अच्छा माहौल बन गया था। तो फिर हमने सोचा कि होटल में जाके सोने से बेहतर है थोड़ा समय यहीं बिता लें। तो कुछ टाइम वहाँ बैठने के बाद वहाँ भजन कीर्तन और सब लोग खुशी से नाचने लग गए उसी भजन कीर्तन के माहौल में। तो काफ़ी अच्छा वातावरण वहाँ बन गया था शाम के समय पर। तो हमने वहाँ पे तकरीबन 2 घंटे बिताए और मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ पे सबके साथ भजन कीर्तन करा, डांस भी किया। मैंने भी वहाँ पे डांस करा, बट मेरी वीडियो मैंने इसमें नहीं डाली बिकॉज वो थोड़ी ब्लर आई थी। बट ओवरऑल हमारे दर्शन शातलाई में बहुत अच्छे हो गए थे और बाबा बालकनाथ ऊपर मेन गुफा के भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। और हमारे पास काफ़ी समय बच गया था। फिर हमने ये तय करा कि अगले दिन सुबह हम दिल्ली वापस ना जा कर के अपनी जो कुल देवी के दर्शन है हम वो करने के लिए जाएंगे, जो कि कांगड़ा में थे। तो यहाँ पे भजन कीर्तन का आनंद लेने की थोड़ी देर बाद खाना खाकर हम रात को सो गए थे और सुबह की पूरी हमने तैयारी कर ली थी ताकि समय रहते हम वहाँ से निकल जाएँ। और कांगड़ा पहुंचने में भी थोड़ा समय लगने वाला था, तो सब कुछ रात को ही प्लान करके हम सो गए थे। रात भर आराम करने के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे हमने टैक्सी बुक कर ली थी, बिकॉज़ हिमाचल में लोकल चलने के लिए बेहतर रहता है कि आप टैक्सी कर लें बजाय इसके कि आप खुद ड्राइव करें। इससे थकान भी कम होती है और थोड़ा समय और एनर्जी दोनों बच जाती है। तो हम लोगों ने टैक्सी कर ली थी और टैक्सी वाले ने हमें तकरीबन 4-4.5 घंटे में चामुंडा माता मंदिर पहुंचा दिया था। हम लोग पहले कांगड़ा देवी जाने वाले थे, बट फिर हमने ये तय करा कि चामुंडा माता मंदिर रास्ते में ही पड़ेगा, तो पहले वहाँ पर दर्शन कर लें और उसके बाद हम फिर आगे कांगड़ा देवी के लिए जाएंगे। तो 3.5-4 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुँच गए थे चामुंडा माता मंदिर। हम जब भी हिमाचल आते हैं हम हमेशा यहाँ पर ज़रूर आते हैं। ये मंदिर हमारे घर के बहुत नज़दीक है और यहाँ की सबसे अच्छी जगह ये है, पानी का वो झरना टाइप का यहाँ पर है, जहाँ पे आप दर्शन करने के बाद आराम से बैठ करके थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हो। तो मंदिर दर्शन करने से पहले हम सीधा यहाँ आ गए थे बिकॉज कुक्कू बहुत एक्साइटेड थी पानी को देख करके।
तो हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करा और उसके बाद हम चले गए थे दर्शन करने के लिए। तो जब हम पहुँचे तो आरती का समय हो चुका था, तो हमने बैठ कर के वहाँ पे आरती करी और आरती का माहौल बहुत अच्छा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम आरती के समय पर पहुँचे थे, तो हमने बैठ कर के पहले आरती का आनंद लिया और उसके बाद दर्शन करे और फिर यहाँ से गए। आरती में शामिल होकर और दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे हमारी कुलदेवी कांगड़ा मंदिर दर्शन करने के लिए। कांगड़ा देवी जो मंदिर है वो नगरकोट माता के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोगों की इसमें मान्यता है। तो हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे थे तो सुबह का समय था, बट काफ़ी भीड़ थी, तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद हम गुफा तक पहुँच गए थे। हमने दर्शन करे थे और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ अगर आप सच्चे मन से कुछ भी चीज़ मांगते हो तो वो ज़रूर पूरी होती है। नगरकोट माता मंदिर दर्शन करने के बाद हम आ गए थे अपनी कुलदेवी मंदिर में, जो कि कांगड़ा किले में है। और ये कांगड़ा किले में घुसते समय हमने कुछ वीडियो शूट करा था, बिकॉज़ यहाँ से काफ़ी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है कुलदेवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो ऊपर जाने में हमें तकरीबन 1-1.25 घंटा लग गया था, बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ थी और वो काफ़ी स्लो चल रही थी, तो उनके साथ चलते चलते हमें थोड़ा समय लग गया था ऊपर तक जाने में। 4479। चलो, आज का तो काम यहाँ का है। कांगड़े किले की एक खासियत है कि यहाँ चढ़ना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन चढ़ते समय इतना सुंदर नज़ारा चारों तरफ देखने को मिलता है कि हमें एक्चुअल में बहुत मज़ा आ रहा था चढ़ाई करते वक्त। हमने ये जो पीछे माउंटेन है स्नो वाले, वो हमने देखी, हमारी कुक्कू को भी हमने दिखाया, उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि कुक्कू अपने आप सारी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, हमें उसे गोद में नहीं लेना पड़ा था और वो काफ़ी एंजॉय करके ऊपर चढ़ रही थी, तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो गया था चढ़ाई करना। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे ऊपर, जहाँ से थोड़ा और ऊपर जाकर के हमारी कुलदेवी की स्थापना है, जहाँ पर हमने पूजा प्रार्थना करनी थी। बस ये टर्न लेना और पहुंच जाएंगे। ये यात्रा हमारी मेन इसलिए थी ताकि हम हमारे कुलदेवी मंदिर में और बाबा बालकनाथ जी में जाकर दर्शन कर सकें और शुक्रिया कर सकें हमें हमारी कुक्कू के लिए। हम अमीरी दरवाजे माना जाता है कि शादी के बाद भी यहाँ आना चाहिए दर्शन करने के लिए, और कोई भी बेबी होने के बाद भी यहाँ पर आना चाहिए। तो मोटो हमारा वही था कि हम कुक्कू के साथ यहाँ पे दर्शन करें। तो फाइनली इस किले में हम काफ़ी ऊपर तक आ गए थे, बट अभी भी थोड़ा ऊपर जाना बाकी था, तो हम लोगों ने बीच में एक ब्रेक ले लिया, जहाँ पर कुक्कू का थोड़ा फोटो शूट करा और नज़ारा बहुत अच्छा था, तो थोड़ा हमने यहाँ पे रेस्ट करा और इसके बाद हम दोबारा चल दिए थे ऊपर के लिए। और यहाँ से हमें तकरीबन लगा था 20 मिनट और ऊपर तक जाने में। वाह कुक्कू, ऊपर तक पहुँचते पहुँचते सब लोग काफ़ी थक चुके थे, बिकॉज हम सुबह से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे थे, कंटिन्यूसली मंदिरों में जाके दर्शन कर रहे थे, तो सब काफ़ी थक चुके थे। बट ये हमारा लास्ट स्टॉप था, तो फाइनली हम लोगों ने एनर्जी इकट्ठी करी और हम चल दिए अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए। बेसिकली जो माता की जो स्थापना है वो कांगड़ा किले में ऊपर जाके एक छोटा सा कमरा है, उसके अंदर उनकी स्थापना है। और काफ़ी लोग जो इन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं वो यहाँ पर आकर के पूजा प्रार्थना करते हैं और अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए यहाँ कामना और प्रसाद चढ़ाते हैं। हमने यहाँ तकरीबन आधा घंटा बैठ करके पूजा अर्चना करी, प्रार्थना करी, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बैठ करके थोड़ा समय बिताना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे आधा घंटा बिताया, मैंने, कुक्कू ने, मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने सबने मत्था टेका और शुक्रिया करा माता रानी का हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और फिर इसके बाद हम चल दिए थे वापसी दिल्ली के लिए। कुक्कू के होने के बाद हमने हमेशा कोशिश करी है कि हम अपनी रूट से हमेशा जुड़े रहें। आप लोगों को भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूं।